फैशन डिजाइनिंग दोस्तों एक ऐसा फील्ड जिसमें हर स्टूडेंट चाहता है कि वे अपना करियर बनाए। दोस्तों आज के समय में फैशन डिजाइनिंग के फील्ड में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस फील्ड में ग्रोथ के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो जो भी स्टूडेंट इस फील्ड में अपना करियर बनाते हैं वे एक अच्छी खासी सैलरी अर्न करते हैं। दोस्तों अगर आप भी एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि एक फैशन डिज़ाइनर कैसे बनते हैं तो वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको फैशन डिजाइनिंग क्या होता है, एक फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए आपके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना होता है, साथ ही साथ अगर आप फैशन डिजाइनिंग के फील्ड में अपना करियर बनाते हैं तो आप कौन से जॉब पा सकते हैं और कितनी मिलती है सैलरी, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं फैशन डिजाइनर कैसे बनते हैं। दोस्तों फैशन डिजाइनर बनने से पहले सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फैशन डिजाइनिंग एक्चुअल में क्या होती है। दोस्तों किसी भी ग्राहक यानी जो आपके कस्टमर होते हैं उनकी विशेष मांग के अनुसार वस्त्र यानी कि जो आपके कपड़े होते हैं उसकी डिजाइंस को तैयार करना, जीवन शैली या फिर महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंस लुक्स को उनको तैयार करके डिज़ाइंस को उनको देना ही एक फैशन डिजाइनिंग कहलाता है और इसे करने वाले को ही फैशन डिजाइनर कहा जाता है। अगर सरल भाषा में मैं आपको बताऊं तो सरल भाषा में एक फैशन डिजाइनर वो व्यक्ति होता है जो आपके कस्टमर होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ ड्रेस की डिज़ाइंस को तैयार करना होता है। आपको किसी टेलर की तरह आपको कपड़े को सिलना वगैरह नहीं होता है, सिर्फ कंप्यूटर पे आपको एक डिज़ाइंस वगैरह तैयार करनी होती है एक यूनिक तरीके से। जो मार्केट में आज के समय में ड्रेसेस चल रही हैं उसका सिर्फ डिज़ाइन आपको तैयार करना होता है और डिज़ाइन करने की आपकी एक अच्छी खासी आपको सैलरी दी जाती है। लेकिन एक डिज़ाइनर बनने के लिए, एक फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए क्या क्या करना होता है, कौन से स्किल्स होनी चाहिए, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों फैशन डिज़ाइनर बनने से पहले आपको ये बता देते हैं कि आपका काम क्या होता है। दोस्तों फैशन डिज़ाइनर बनना सिर्फ आपको डिज़ाइंस वगैरह को तैयार करना तो ये तो आपका काम होता ही है, साथ ही साथ आपको मार्केट रिसर्च भी करना होता है। जैसे कि आज के समय में कौन से कपड़े लोग ज़्यादा पहन रहे हैं, कौन सी नई टेक्निक आप डिज़ाइंस तैयार कर सकते हैं जिससे लोग ज़्यादा पसंद करें। ये क्रिएटिव थिंकिंग भी आपके अंदर होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको मार्केट में जो भी डिज़ाइंस हैं उनको आप कैसे बेहतर तरीके से और उसमें अपना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसमें और भी अधिक कार्य करके उसे और भी अच्छे से डिज़ाइंस तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ डिज़ाइन के आधार पर सही कपड़े को चुनना भी, यानी कि कौन से कपड़े पे कौन सी डिज़ाइन अच्छी लगेगी, ये सारी चीज़ें। इसके साथ साथ आपकी जो तैयारी होती है मार्केटिंग की, आपकी पैकेजिंग की कैसे तैयारी होती है, इसकी डिज़ाइंस वगैरह तैयार करना, या कोई भी अगर प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं न्यू तो उसके थीम क्या होगी, स्टोरी क्या होगी, सीजन्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये विशेष रूप से ध्यान रखना होता है अगर आप एक बनना चाहते हैं फैशन डिज़ाइनर। अब बात करते हैं कि आप अगर फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं और कौन से कोर्स को आपको करना होता है उसके बारे में आपको बता देते हैं। दोस्तों एक फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए कई सारे कोर्सेज आपके मौजूद हैं। जैसे कि आप 10th के बाद बनना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन फैशन टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन फैशन स्टाइलिस्ट, इसके बाद डिप्लोमा इन विजुअल फैशन, सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन फैशन स्टाइलिस्ट एंड इमेज कंसल्टेंट, इसके बाद डिप्लोमा इन फैशन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। तो ये कुछ हैं जो 10th के बाद आप कर सकते हैं। अगर आपने अपना 12th पास कर लिया है तो आप बैचलर इन फैशन डिज़ाइनिंग, बैचलर ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, बीएससी फैशन डिज़ाइनिंग, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, बीएससी आप बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, और भी कई सारे कोर्सेज जो आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, जैसे कि आपके कोई भी ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कोई भी ग्रेजुएशन कर लिया है और आप फैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो आप मास्टर इन फैशन डिज़ाइनिंग, मास्टर इन सचुएबल फैशन डिज़ाइनिंग और जैसे कि मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट, और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये सारे कोर्सेज होते हैं जो आप कर सकते हैं अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होती है। यानी कि कई सारे कोर्सेज होते हैं और काफ़ी सारा आपके पास ऑप्शन होता है जो आप 10th के बाद कर सकते हैं, 12th के बाद कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी आप इस फील्ड में करियर बना सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि 12th से लेके या फिर 10th के बाद आप कैसे बन सकते हैं फैशन डिज़ाइनर। दोस्तों एक फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए बेसिकली आपको कुछ नहीं करना होता है। सिंपली आप जैसे अपने 10th पास कर लिया है तो आप डिप्लोमा लेवल के कोर्स को कर सकते हैं, 12th पास कर लिया है तो आप बैचलर लेवल के कोर्स को कर सकते हैं। और इसके लिए आपका कोई भी जैसे कि कैटेगरी वाइज डिवाइड भी नहीं होता है। आपने साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले अपना 12th पास कर ले, 12th आपके पास करने के बाद ग्रेजुएशन कर सकते हैं या फिर अपना 10th पास किया तो डिप्लोमा करना होता है और आपको फैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड में एडमिशन लेता हो। जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं आप आसानी से एडमिशन भी ले सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, कुछ कॉलेजेस होते हैं जो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं। एडमिशन के बाद डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज जो आपके होते हैं मैक्सिमम 2 से 3 साल के होते हैं। वहीं बैचलर लेवल के कोर्सों की बात करें तो 3 से 4 साल के आपके कोर्सेज होते हैं। मास्टर लेवल के कोर्स मैक्सिमम आपके 2 साल के होते हैं। तो आप जो भी चाहे कोर्सों को कर सकते हैं। कोर्सों को करने के बाद आपको सबसे पहले स्किल्स वगैरह आपको अपना सीखना होगा। कोई भी
इंटर्नशिप वगैरह ले सकते हैं। इंटर्नशिप नहीं लेना चाहते हैं तो आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मल कंपनी में। इसके बाद आपको लेना होता है कम से कम 6 महीने या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस। दोस्तों एक्सपीरियंस लेने से फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो सैलरी होती है वो डबल हो जाती है। दोस्तों किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें और वहाँ से कम 6 महीने या फिर साल भर की फैशन डिज़ाइनर के तौर पे वहाँ पे कार्य करें, जिससे आपको आइडिया मिल जाता है। और किसी आप इसके बाद जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, इसके बाद वहाँ से आपका सर्टिफिकेट मिल जाता है, 6 महीने या फिर साल भर जॉब करते हैं, देन आपको फैशन डिज़ाइनिंग की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं या फिर जहाँ पे फैशन डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करें और वहाँ से लिया जाएगा आपका नॉर्मल सा इंटरव्यू। और इंटरव्यू को जैसे आप क्लियर कर लेते हैं और वहाँ पे फैशन डिज़ाइनर के तौर पर अगर आप कार्य करते हैं तो आपको एक अच्छी खासी सैलरी वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि अगर हम फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स को करते हैं तो वो उसमें कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जो हमें पढ़ना होता है। तो उसमें कुछ ये होते हैं जैसे पैटर्न मेकिंग एंड गारमेंट कंस्ट्रक्शन, इसके बाद आता है इम्प्लीमेंट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइनिंग, इसके बाद टेक्सटाइल वेब प्रोसेसिंग। तो इस प्रकार से कुछ जैसे कि आप एक स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये कुछ सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप इसके बारे में देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद यानी कि अगर हम फैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड में आप करियर बनाते हैं तो कौन सी जॉब आप पा सकते हैं। यानी कि फैशन डिज़ाइनिंग के अगर आपने कोर्स को कर लिया है तो कौन कौन से जॉब है जो आप कर सकते हैं, तो क्या क्या बन सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जैसे कि आप एक फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, इसके बारे में तो हम बता ही रहे हैं। आप रिटेल बायर बन सकते हैं, रिटेल मैनेजर, फैशन स्टाइलिस्ट बन सकते हैं, ज्वेलरी एंड फूड वेवरेज डिज़ाइनर बन सकते हैं, पर्सनल शॉपर बन सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, फैशन मॉडल बन सकते हैं, फैशन फोटोग्राफर बन सकते हैं, फैशन जर्नलिस्ट। इसके बाद आप टेक्सटाइल डिज़ाइनर। तो कई सारे करियर ऑप्शन आपके पास होते हैं। तो ये सारी जॉब आप पा सकते हैं एक फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स को करने के बाद। यानी कि फैशन डिज़ाइनर तो आप बन ही सकते हैं, ये सारी जॉब भी आप पा सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके मन में सवाल जरूर आता होगा किसी भी फील्ड में करियर बनाने से पहले कि अगर हम इस फील्ड में अपना करियर बनाते हैं तो हमारी स्टार्टिंग सैलरी क्या रहने वाली है। दोस्तों अगर आप भारत की बात करें तो आप भारत में अगर फैशन डिज़ाइनर बनते हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये आप मंथली अर्न कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस। अगर आपके पास 6 महीने या फिर 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस रहता है तो आप अच्छी खासी यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं एक फैशन डिज़ाइनर बन के। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि एक फैशन डिज़ाइनर कैसे बनते हैं, इनका काम क्या होता है, कौन सा कोर्स करना होता है, इसके बाद कौन सी जॉब मिलती है, सैलरी क्या मिलती है, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में छोटा सा भी क्वेश्चन हो, वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।